सभी को नमस्कार। मैं अपनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। आज के शो में हम बात करेंगे एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। क्या ये आपके रिटायरमेंट के लिए सही निवेश है? इन सब की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मृन अग्रवाल। मृन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। फाइनेंशियल गोल के तौर पर इसे कितना महत्व देना चाहिए? नमस्ते अवनी। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्योंकि लोगों को बहुत अ, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, उसकी वजह से कभी-कभी ये रिटायरमेंट प्लानिंग जो है, ये बैक सीट ले लेती है, ये पीछे रह जाती है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि और आजकल की मैं मेरे को काफ़ी देखने को मिलता है और मैं काफ़ी लोगों से मिलती हूँ जो बोलते हैं कि अगर हमने रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली होती तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होती क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम में आपको या कोई लोन नहीं है, काफ़ी लोगों को फिर अपने बच्चों के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में देरी करते हैं, तो जो आपको पूँजी जमा करनी है, जो आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है हर साल, वो बस बढ़ता ही जाता है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम कर नहीं पाते हैं। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि पहले ज़माना अलग था कि आप बचा लेते थे, आप डिपेंडेंट रहते थे। बट आजकल लोगों के बहुत लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस हैं एंड पीपल हैव मेनी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस दैट दे वांट टू फुलफिल वन्स दे एक्चुअली स्टॉप वर्किंग। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की आपने मृन। तो एनपीएस के बारे में अब बात करते हैं। ये किस तरीके का निवेश है और कैसे काम करता है? तो एनपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है। ये बहुत ही बेहतर स्कीम है क्योंकि इसमें मिनिमम आप ₹500 से शुरू कर सकते हैं। हर साल आप जितना चाहते हैं उतना आप डाल सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है ये बिल्कुल लो कॉस्ट है। द कॉस्ट इज़ जस्ट 0.05%। अ, जो अच्छी बात है इसके बारे में वो ये है कि ये 60 इयर्स तक लॉक्ड इन है। तो होता क्या है काफ़ी बार कि इन्वेस्टर्स टेंड टू विथड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि दे माइट हैव सम रिक्वायरमेंट। तो इसमें तो लॉक इन है तो आप निकाल नहीं सकते हैं और सिंस इसमें लॉक इन है और आप निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए कंपाउंडिंग भी इधर काम करने लगती है। अच्छा, दूसरी बात, आपको इसमें ऑप्शन है कि आप जितना चाहे इक्विटी चूज़ कर सकते हैं, जितना चाहे बॉन्ड चूज़ सकते हैं और ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कौन-सा ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपको मुश्किल हो रही है ये डिसाइड करने में कि मुझे इक्विटी में जाना है या मुझे बॉन्ड चूज़ करना है या क्या एलोकेशन रखें, तो इसमें एक एक्टिव चॉइस भी है जिसमें बेस्ड ऑन योर एज द अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड बेस्ड ऑन अ प्रीडिटरमाइंड मैनर। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, आप स्विच भी कर सकते हैं बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। काफ़ी सारे पेंशन फंड मैनेजर्स भी हैं अभी और सबसे बड़ी बात जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है इस प्रोडक्ट में, तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं अंडर द ओल्ड टैक्स रेजीम आपको करीब 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है इसमें एंड अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और अगर आपका कॉर्पोरेट इन्वेस्ट कर रहा है देन इट इज़ फुल्ली टैक्स डिडक्टिबल। दूसरी बात, एट मैच्योरिटी 60% ऑफ द अमाउंट कम्स टैक्स फ्री। तो जो भी आपका कॉर्पस बनेगा उसका 60% आपको टैक्स फ्री मिलेगा और जो बाकी का जो 40% है वो एक पेंशन स्कीम में जाएगा जिसके तहत आपको रेगुलर पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जी, तो उस एन्युइटी की आप जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा आप अगर समझा सकते हैं? तो एन्युइटी के काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, शायद 5-6 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी भर आपको एन्युइटी या पेंशन जो बोलते हैं वो मिलेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके बाद आपके स्पाउस को मिलेगी और ये भी ऑप्शन है कि स्पाउस के बाद बच्चों को भी मिल सकती है। तो इसमें अलग-अलग ऑप्शंस हैं, बट जो बात ध्यान में रखनी है कि द अमाउंट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम इन ऑल द ऑप्शंस, राइट? अगर आपको अकेले देना है तो उसमें अमाउंट ज़्यादा आएगा। अगर आप ये ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं कि स्पाउस को भी जाना है तो उसमें
स्लाइटली लेसर अमाउंट ऑफ पेंशन आएगी। और एक बात जो सबको ध्यान में रखनी है, दैट पेंशन इज टैक्सेबल। जी, बिल्कुल। तो ये जो अवेयरनेस की हम बात करें तो एनपीएस के बारे में जो अवेयरनेस है वो काफ़ी कम है, लेकिन इसके साथ काफ़ी बेनिफिट्स भी जुड़े हुए हैं। आप ये बेनिफिट जैसे कि टैक्स बेनिफिट भी आप बात कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताएँ? तो आई थिंक एनपीएस इज एन ऑल राउंड प्रोडक्ट, बिकॉज इसमें एक तो आप मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि आप इसमें इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं। आई थिंक इट्स द लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट दैट्स देयर इन द मार्केट टुडे। एंड सबसे बढ़िया बात ये है, जैसे मैंने कहा कि इसमें डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर लेटिंग योर मनी ग्रो। Now, the awareness on this product is very low, because लोगों के मन में थोड़ी आशंका है कि इतना लंबे समय तक इसको लॉक इन करके रखना, ये सही रहेगा या नहीं, इसमें फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये दोनों कंसर्न्स हैं लोगों को, बट गिवन दैट इट्स अ स्कीम प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई डोंट व्हाइल द रिटर्न्स आर नॉट फिक्स्ड, बट आई डोंट थिंक कि ये सब कंसर्न्स होने चाहिए कि इसमें लॉक इन कर सकते हैं या नहीं, कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब ऐसे तो किसी ने फ्यूचर देखा नहीं है, वी कांट एवर से दैट, बट द होल पॉइंट इज दैट किसी ना किसी तरह आपको एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना ही है रिटायरमेंट के लिए। एंड आई विल से दैट दिस इज वन ऑफ द बेटर प्रोडक्ट्स। अगर हम इंश्योरेंस के मुकाबले भी देखें, जो इंश्योरेंस में जो डेफर्ड एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी वाली जो स्कीम्स हैं, वो बहुत हाई कॉस्ट है। तो उसकी वजह से आपका जो कॉर्पस है वो एक्चुअली कम बिल्ड होगा उन स्कीम्स में। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि हाँ, इसमें फिक्स रिटर्न नहीं है, मार्केट लिंक रिटर्न है, बट ज़रूर सबको ये स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, बिल्कुल मृन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। इस हफ्ते बस इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते एक और मुद्दे